कोई भी पूजा करो और गलती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ इतनी बड़ी गलती हो जाती है ना कि हमें बुरा फील होते ही रहता है कि हमसे ये क्या गलती हो गई, हमने ये क्यों किया। अगर हम ये नहीं करते तो ऐसे हो जाता। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है हमेशा। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरे साथ होगा ही होगा। और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे ये उम्मीद नहीं था। तो राधे राधे एवरीवन। आज तुलसी विवाह का दिन है और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि सुबह घर की सफाई वगैरह भी करना था ना। तो उठने के बाद तो सबसे पहले मैंने मंत्रोच्चारण किया, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद मैं थोड़ा बेड को उठाने लगी थी क्योंकि मुझे रोज बेड उठाना ही पड़ता है झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि बेड नीचे सोते हैं हम लोग, इसलिए मुझे रोज उठा के फोल्ड करके रखना ही पड़ता है। उसके बाद ही मैं सब कुछ करती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया। आज मुझे बाहर भी जाना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी लानी थी, तो मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम लोगों को जाना था ईख वगैरह लाने के लिए, और तुलसी का पौधा भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने भगवान जी को बोला था, भगवान जी अगर आपको चाहिए कि मैं करूँ, आप आशीर्वाद दो कि मैं करूँ, तो आप मेरे घर ज़रूर आओगी तुलसी माता। और सच में आ गई। मैंने बस मन्नत मांगा दिल से कि भगवान जी आप ज़रूर कुछ तो करिए जिससे मैं करूँ, क्योंकि जो तुलसी का पौधा था वो आंटी ले गई थी। मैं उसी में जल वगैरह सब डालती थी, वो अपने नीचे ले गई। पता नहीं उनको क्या हुआ, जो भी वो सोची होंगी मुझे नहीं पता। तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे सब कुछ लूँगी करूँगी। तो सारी चीज़ें फल फ्रूट्स वगैरह लेके मैं आ गई। और ये देखो मेरे रूम का हाल इतना ख़राब हो गया क्योंकि धूप ही नहीं आया था, कपड़ा सूख ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने नीम के दतवन से ब्रश किया, मैं लेके आई थी मार्केट से। उसके बाद मैंने कपड़ा भी धुला, जितना कपड़ा था। ज़्यादा कपड़ा तो नहीं था क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही सारा कपड़ा वगैरह धुल लिया था। धुलने के बाद मैं पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। पूजा का बर्तन मैंने साफ़ किया अच्छे से, और ये जो थोड़ा थोड़ा काला पन्ना छूट नहीं रहा है। उसके बाद सुबह का पूजा मुझे करना था। बोला जाता ना कि सुबह सुबह आपको पूजा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने आसन वगैरह बिछाया। उसके बाद पीला कपड़ा बिछा रही थी। और हाँ, मेरे पति देव भी व्रत रखते हैं, हम दोनों व्रत रखते हैं। लेकिन मैं पूरा मतलब सुबह कुछ नहीं खाती हूँ, रात में ही खाती हूँ एक बार ही, पानी वानी भी नहीं पीती। और मेरे पति देव वैसा नहीं करते हैं, वो दिन में खाते हैं। उसके बाद मतलब वो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, पानी वगैरह पीते, चाय वाय पीते हैं, बाकी वो नमक नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद मैं उनके लिए प्यारे प्यारे से वस्त्र लेके आई थी। और मुझे ये वाला कपड़ा ना बहुत अच्छा लगा था। मैं पूरा डार्क पीला ढूंढ रही थी बट मिला ही नहीं, पर ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। उनको अच्छे से मैंने नहलाया, उनको रेडी किया। रेडी करवाने के बाद विष्णु जी को भी मैंने यहीं पे रख दिया था क्योंकि सुबह का पूजा था, तो तुलसी जी को मैं नहीं रखी थी। सारे भगवान जी को मैंने टीका वगैरह लगाया, सबको साफ करके। और ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा मंदिर, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है यार, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने करके की है। रेंट पे रहना इतना भी इजी नहीं होता है, मुश्किल ही होता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करो, डरो कोई कुछ बोल ना दे, सा मतलब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मेरे पति देव भी धूप जला रहे थे। धूप जलाने के बाद देखिए मेरा मंदिर सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद मैंने पति देव के लिए चाय बनाया क्योंकि वो चाय पीते हैं। चाय बना के मैंने उनको दिया। और सच बताओ मेरे पति बहुत हेल्प करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा। आज वो काम पे भी नहीं गए थे। उसके बाद मैं ये भजन सुन रही थी। भजन सुनते सुनते मैंने बहुत सारे काम कर लिए, पता भी नहीं चला मैंने आज व्रत रखा है। उसके बाद मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। शाम में तुलसी जी के लिए मैंने रंगोली वगैरह सब बनाया। और जो ये पोट है ना, इसको मैंने अच्छे से किया था, स्वास्तिक वगैरह बनाया था, पूजा की थाली श्रृंगार का सामान सब कुछ रख लिया था मैंने। और मेरे पति देव गए थे मिठाई वगैरह सब कुछ लाने के लिए। और पता है गलती क्या हुई हमसे, सबसे बड़ी गलती पता है क्या हुई, मेरे पति देव लाना ही भूल गए। मैंने बोला था उनको पेड़ा और मिठाई ले आइएगा आप, बट वो कुछ भी नहीं लाए, बस फ्रूट्स ले आए। तो बुरा लगता है ना कि भगवान जी को हम नहीं चढ़ा पाए, पर
एक बात और है ना कि भगवान जी हमारा मन देखते हैं कि हम कितने मन से पूजा कर रहे हैं। और भगवान जी कुछ चाहते नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एक श्रद्धा होती है कि हम भगवान जी को सब चढ़ाएं। तो इतनी बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई मेरे से। उसके बाद मैंने माला पहनाया तुलसी माता से छुआ के, और विष्णु जी से छुआ के मैंने तुलसी माता को पहनाया। मेरे घर में सैलीग्राम नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि तुलसी जी का पौधा मैं आज ही लेके आई थी, आप बताया भी मैंने, आज ही लेके आई। और मैंने इसको अच्छे से पेंट वगैरह भी कर लिया था सुंदर सा। उसके बाद मैंने गठबंधन किया, क्योंकि थोड़ा दूर था तो कपड़े से मिल नहीं रहा था, तो मैंने मौली धागे से ही कर दिया। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, आप कैसे कर रहे हो ना। आपके पास जितना है आप उतने में ही कर सकते हो। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। जिसके पास जितना, वो लोग उतना करते हैं। और मैं भी भगवान से यही मनाती हूँ, भगवान जी आप मुझे दीजिए और मैं करूँगी। हम तो आपका ही आपको चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैंने आरती के लिए थाली भी सजा लिया था। थाली सजाने के बाद मैंने आरती की, तुलसी कथा, तुलसी चालीसा, मैंने सब कुछ सुना। उसके बाद आरती की। मेरे पति देव भी मेरे साथ पूजा कर रहे थे। और हाँ, आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे मेरे पति देव। तो मेरे पास ना, पता है, ट्राइपॉड नहीं है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी खरीदूंगी। आप लोग सपोर्ट करिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करिएगा। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप लोगों के कमेंट से ही ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के एक कमेंट से ऐसा लगता है ना कि हाँ, मुझे भी कोई सपोर्ट कर रहा है, मेरी फैमिली बन रही है, ऐसा फील होता है। और आप लोगों का तुलसी विवाह कैसा रहा? आप लोगों ने 1 नवंबर को किया था या 2 नवंबर को? मैंने तो 1 को ही किया था, क्योंकि संडे को ऐसा बोलते हैं ना कि संडे को तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए। तो मैंने 1 को ही कर लिया था। वाराणसी में 1 से ही हो रहा था। और झारखंड में मैंने पूछा मम्मी से, तो मम्मी बोल रही थी कि 2 नवंबर को है। पूजा वगैरह करने के बाद मैंने चाय वाय पिया। चाय वाय पीने के बाद गैस ही ख़त्म हो गया। मैं आलू बना रही थी, आलू बनाने के साथ साथ गैस ख़त्म हो गया। फिर मेरे पति देव लाए, उसके बाद मैं आलू बनाई, और बहुत ही अच्छा बना था। अब लोगों ने क्या बनाया था व्रत में? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए